अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है, जीएनएम कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा नॉट सेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, नॉट सेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। और आप सोचते होंगे ये एग्जाम होता क्या है और ये एग्जाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरीके से ये एग्जाम होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉट सेट के बारे में कि नॉट सेट होता क्या है, किस तरीके से एग्जाम देंगे, सभी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, आज का टॉपिक है हमारा नॉट सेट नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने। तो आपको इस थंबनेल से, इस आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इससे क्लियर जरूर हो गया होगा कि आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रहे हैं, तो आगे जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए ये एक एग्जाम है, ये तो समझ में आ गया होगा। कैसे बने और कमाए लाखों, तो किस तरीके से कमाए, ऑब्वियस ही बात है कमाते हैं। तो देखिए क्या होता है, नॉट सेट का सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नॉट सेट का फुल फॉर्म बच्चों होता है नर्सिंग ऑफिसर। सबसे पहले तो क्या हो गया बेटा, नर्सिंग ऑफिसर। नॉट सेट में जो है सबसे पहला चीज है कि नर्सिंग ऑफिसर आप बनते हैं। अब एनओ का मतलब तो ये हो गया, आर से होता है बेटा रिक्रूटमेंट, मतलब जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब भी क्या होता है बेटा, जॉब, रिक्रूटमेंट। उसके बाद बेटा NOR CET, सीईटी का मतलब होता है कॉमन, सी का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो हमें ये पता लगा कि भाई नॉट सेट का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले नॉट सेट का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये रिक्रूटमेंट मतलब आपकी जॉब लग कहाँ रही है, जो इतना बड़ा एग्जाम, ठीक है, इतनी बड़ी बात बनाई जा रही है भाई नॉट सेट। तो इसको समझते हैं। आपका ये जो जॉब है बच्चों, ये जॉब लगता है आपका एम्स, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, तो सभी को पता होगा एम्स खुद में एक ब्रांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सबसे बेहतरीन इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टोटल अगर इंडिया की बात करें तो 20 एम्स जो है बच्चों वो फंक्शनल है, 5 जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो भी ऑब्वियस ही बात है आने वाले समय में जो है वो ऑपरेशनल होंगे, स्टार्ट होंगे। तो ये जो वैकेंसीज है हर ईयर नॉट सेट का जो है, हर ईयर आपको इसकी वैकेंसीज देखने को मिलती है। हर ईयर एम्स जो है नर्सिंग की वैकेंसीज निकालता है विद द हेल्प ऑफ नॉट सेट के थ्रू जो है ये वैकेंसीज निकालता है और इन वैकेंसीज को फुलफिल करता है इस एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। अब बात करते हैं कि बच्चों आप जो आप देख रहे हैं कि ये नॉट सेट एग्जाम दे कौन सकता है, कौन एलिजिबल है। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा, जिसने बीएससी नर्सिंग कर लिया है, वो बच्चा जो है नॉट सेट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है और एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की तरह इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं। और आपकी जो शुरुआत की सैलरी होती है बच्चों 80,000 रुपए से, आपकी जो सैलरी है बच्चों 80,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट होती है और एज जैसे 1 साल 1.5 साल सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और यही सैलरी बच्चों 1 लाख रुपए से लेके आपको 1.5 लाख रुपए तक देखने को मिलता है इस फील्ड के अंदर। तो देखिए एम जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, सबसे बड़ी बात एक रिकॉग्निशन, रेपुटेशन आपको मिलता है। बाकी आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको नॉट सेट देना होता है। सबसे पहला आपको एलिजिबिलिटी पे बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं, अब बोलेंगे सर हम जीएनएम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हम दे सकते हैं नॉट सेट? बच्चों बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जीएनएम कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर कंडीशन बच्चों ये है कि 1 ईयर आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मींस एक्सपीरियंस लेटर जो है बच्चों यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। अगर आपने जीएनएम करा हुआ है और 1 साल आपने काम कर लिया और एक्सपीरियंस लेटर है तो आप नॉट सेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। वहीं अगर दूसरी साइड पे बताऊं, जिस बच्चे ने जीएनएम करा उसके जस्ट बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिया और बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट आ गया, तो वो बच्चे भी एलिजिबल है। जिन्होंने जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिया वो बच्चे भी नॉट सेट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट है, इवन नर्सिंग स्टूडेंट है, आपको अपने एकेडमिक में पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेमेस्टर एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है, तो पैरास्किल मैड जो जिस चैनल आप देख रहे हैं नाम से आपको प्ले स्टोर पे, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा। वहां जाके आप खुद से रिलेटेड जो आप जो भी कोर्स करें जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, स्किल्स बढ़ाना
चाहते हैं मेडिकल फील्ड में तो वो आप कोर्स की डेमोज देखिए। कोर्स बहुत ही आज तक का सबसे इंटरनेट पे सबसे सस्ते जो कोर्स है वो हमने लॉन्च करा है एंड प्राउडली हर वीडियो में हम बताते हैं कि लॉन्च करा है आप बच्चों के लिए, आप बच्चों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज कम से कम पैसे में पहुंच सके, इसलिए वहां लॉन्च करा है। वहां जाकर चेक करिए, एनरोल करिए, समझ में आता है तो आप कोर्स एनरोल करके आप अपनी पढ़ाई जो है वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी नर्सिंग का हम बड़े ही जल्द नर्सिंग के कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले एप्लीकेशन पे, तो स्टे ट्यून विद अस टिल देन। बाकी जो बच्चे iOS यूजर है, एप्पल यूज करते हैं, उनके लिए www.paraskillmat.com पे आप जाए, वहां जाकर कोर्सेज को देख सकते हैं। तो आप जाके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप चेक करें। बढ़ते हैं अपनी वीडियोस की तरफ आगे। तो देखिए अब मैंने बताया आपको कि एक एलिजिबिलिटी जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रहा है तो आप नॉट एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जिस बच्चे ने अगर कोई बोलेगा सर मैंने एमएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है मैंने, ठीक है एमएससी नर्सिंग करा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है बीएससी नर्सिंग के बाद आपने एमएससी नर्सिंग करा हो तो एमएससी नर्सिंग वाला भी जो है वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी की बात, एलिजिबिलिटी आपकी ये है। बाकी अगर मैं बात करूं एज की, क्या एज रहता है, क्या एज आपकी होनी चाहिए, तो देखिए ऐसा नहीं किसी ने बीएससी नर्सिंग कर लिया उसकी एज 50 साल हो गया वो नहीं दे सकता। एज देख लेते हैं। एज का जो है बच्चों एम्स के अंदर 18 से 30 साल आपकी उम्र होना चाहिए इफ यू आर जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 18 से 30 साल के बीच में है आप, तो ईजिली जो है आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब आप एलिजिबल है। फिर अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी बैकग्राउंड है आपका, तो बेटा 33 साल 33 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए आप, तो आप ओबीसी एज एन ओबीसी जो है आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एससी एसटी जो है 35 होना चाहिए एज, और एज एन पीडब्ल्यू आपकी अगर 40 साल तक एज है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये आपका एज की क्राइटेरिया था कि अगर आप 33 तक 18 से 33 साल तक अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आप दे सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम को। एससी एसटी में 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, पीडब्ल्यू के अंदर आपको 40 तक होनी चाहिए। तो ये रही एज की बात। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो बेटा इसका एग्जाम जो है 2 लेवल में होते हैं इसका एग्जाम, एक होता है बेटा प्री और एक होता है दूसरा जो होता है बेटा आपका मेन। प्री के अंदर जो है 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। शुरू वाले एग्जाम में, पहले एग्जाम में बच्चों 80 नंबर जो है आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर जो है नॉर्मल जीके रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर का। वहीं मेन में जो है मेन जो एग्जाम है टोटली 100 नंबर का जो 100 मार्क्स का है, इसके अंदर टोटली क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोगों के नर्सिंग के होते हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट के होते हैं। तो 2 लेवल पे ही आपके एंट्रेंस एग्जाम जो है एमसीक्यू पैटर्न में कराया जाता है। और 100 नंबर का जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है आपके 100 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। बाकी जो है इसका जो 1/3 इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये रही नॉर्थ सेट एग्जाम की सभी इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो में हमने बात करा कि नॉर्थ सेट एग्जाम होता क्या है, किस लिए दिया जाता है, बीएस कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, कितनी एज होनी चाहिए, किस तरीके का एग्जाम होगा, सभी इंफॉर्मेशन बात करें। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।